हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक। फिर हम लोग दूसरा चैप्टर देखे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर तीसरा चैप्टर देखे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग का बहुत ही जोरदार स्वागत है हमारी संस्था सीएसआई में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको आएगा तो उसका आंसर भी अगर लिखने का मन हो तो लिखिए, या पॉज करके अपने मन में सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद वीडियो आगे देखिए ध्यान से। चलिए, तो ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन। क्या है सर? ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि विच फ्लावर्स आर स्मॉल एंड अनअट्रैक्टिव। कौन सा फ्लावर सर स्मॉल होगा, अनअट्रैक्टिव होगा? तो हम लोग एक प्रोसेस पढ़े हुए हैं, पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा होता है। तो बताइए कि पॉलिनेशन अगर एयर के थ्रू होगा तो एयर को क्या मतलब है कि फ्लावर स्मॉल है, लार्ज है, कि कलरलेस है, किस तरीके का है। तो पॉलिनेशन अगर एयर के थ्रू होता है तो इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस। और एयर के थ्रू पॉलिनेशन में फ्लावर स्मॉल है या अनअट्रैक्टिव है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? बी। इसमें फ्लावर कैसा होगा? स्मॉल होता और अनअट्रैक्टिव। अगर इंसेक्ट होगा तो अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, जूओफिलस क्या होता है? जूओफिलस होता है पॉलिनेशन बाय एनिमल। पॉलिनेशन बाय एनिमल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूओफिलस, है ना। एंटोमोफिलिस, एंटोमोफिलस क्या होता है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। फिर नेक्स्ट है ऑरिंथोफाइलस, किसको हम लोग बोलते हैं? पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस। और एनिमोफिलस क्या होता है? पॉलिनेशन बाय एयर। चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड। तो टेट्राड कब बनता है? जब मियोसिस हो जाता है। किसमें? पॉलन मदर सेल में। क्या होता है? पॉलन मदर सेल में जब मियोसिस होता है, मियोसिस, मियोसिस, तब बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 गो सेल बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये सब कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए इधर कि स्पोरोपोलिन इज फाउंड इन। तो जो पॉलन ग्रेन होता है, ध्यान से देखिएगा, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में 2 लेयर आप लोग पढ़े होंगे। एक था आउटर लेयर और एक था इनर लेयर। तो आउटर लेयर को, आउटर लेयर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन। इंटाइन जो होता है इसका कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है। कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है। और ये होता है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इसी में अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट कलर से देखिए लिख रहे हैं तो एक्साइन जो होता है एक केमिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से ये मिलके बना होता है। जो इसका एक्साइन होता है ये किससे मिलके बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से। और इंटाइन किससे मिलके बना होता है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से। तो हमसे पूछ रहा है कि स्पोरोपोलेनिन किस में पाया जाएगा? तो पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन कि माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज नॉन एज। कि माइक्रोस्पोरोफिल जो है एंजियोस्पर्म का, कि सर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। माइक्रोस्पोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट। तो पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सर पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेट को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एंथर। एंथर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 4 स्पोरोजीनियस टिश्यू। इसमें कितना स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है? 4 स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है। और एंथर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि सर एंथर होता है, एंथर, एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड, बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड। 2 लोब होता है और हर एक लोब में 2 थीकस होता है। नेक्स्ट, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है?
एपीकल्चर क्या होता है? बी कीपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन एंजियोस्पर्म all the 4 microspores of tetrad are covered by a layer which is made up of, तो ये किससे मिलके बना होता है? प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये कैलोस से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? कैलोस। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन ये क्या है कि मेगास्पोर, जैसे हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल किसको बोले थे? स्टेमेन को। तो मेगास्पोरोफिल हम लोग किसको बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल को। किसको बोलते हैं? कार्पेल का ही दूसरा नाम क्या है सर? पिस्टिल। जो फीमेल वाला पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। तो या तो ऑप्शन में कार्पेल लिखा रहेगा या क्या लिखा रहेगा? पिस्टिल। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्या है कि मियोसिस अकर्स टू फॉर्म स्पोर। मियोसिस होकर के स्पोर बनता है किसमें मियोसिस होता है? तो स्पोरोजीनियस टिश्यू में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। इसमें मियोसिस होता है तब क्या बन जाता है? स्पोर बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है सर? इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? एंड्रोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? एंड्रोसियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो गया सर ए। ठीक है। एंड्रोसियम पढ़े होंगे आप लोग कि एंड्रोसियम हम लोग मेल पार्ट को बोलते हैं। एंड्रोसियम किसको बोलते हैं? एंड्रोसियम होता है मेल पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट। और आप लोग पढ़े होंगे कि सर एंड्रोसियम के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। और स्टेमेन का 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है स्टेमेन का? 3 पार्ट। कौन कौन? एंथर एक होता है, एंथर एक होता है कनेक्टिव और फिर एक क्या है? फिलामेंट। एक क्या है? फिलामेंट। तो जो एंड्रोसियम है ये मेल पार्ट है। इसके सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। इसमें 3 पार्ट होता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। याद रखिएगा इसको। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग गाइनोसियम का भी बात करें, किसका अगर बात करेंगे? गाइनोसियम फीमेल पार्ट है। गाइनोसियम क्या है? फीमेल पार्ट है। और इसके सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। और फिर पिस्टिल या कार्पल का भी कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हॉर्ल ऑफ स्टेमेन। ये स्टेमेन का जो हॉर्ल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। हॉर्ल ऑफ स्टेमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। हॉर्ल ऑफ कार्पल, मतलब फीमेल वाला जो पार्ट है कार्पल के हॉर्ल को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सर गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। जो कैलिक्स और कोरोला होता है, जो कैलिक्स और कोरोला है, इसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी पार्ट। क्या बोलते हैं? एसेसरी पार्ट। क्या बोलते हैं? एसेसरी पार्ट। जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स के सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेपल। कैलिक्स के सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल। और ये जो कोरोला है ये कलरफुल होता है। कैलिक्स जनरली ग्रीन होता है और कोरोला कैसा होता है? कलरफुल होता है। और इसके सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल। कोरोला के सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल। और ये कैसा होता है? कलरफुल। तो जैसे ही क्वेश्चन आए ना भाई कि कैलिक्स है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये पूरा बात याद आ जाना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या है सर? कि स्टेमेन में कौन कौन सा पार्ट होता है? तो फिलामेंट एंड एंथर। कनेक्टिव भी होता है, ऑप्शन नहीं दिया, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। 14 का आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या है सर? द proximal end of the filament is attached to the fill in the blank of the flower। मतलब फ्लावर के किस हिस्से से कनेक्टेड रहता है? तो थैलेमस से। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास वाला। तो फिलामेंट का जो पास वाला हिस्सा है ये किससे कनेक्टेड होता है? तो ये थैलेमस से कनेक्टेड होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि इसमें से गलत कौन है? द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये तो सही बात लिखा ना कि फ्लावर का मतलब ये जो एंथर का लेंथ कितना है, इसका शेप कैसा होगा, ये सब वेरी करेगा। अलग अलग स्पीसीज का फ्लावर है तो ये वेरी करेगा, ये सही लिखा हुआ है। एंथर इज टर्मिनल जनरली बाइलोब। एंथर हम लोग जानते हैं ऐसे टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है। एंथर का स्ट्रक्चर ऐसे देखे होंगे आप लोग, इस तरीके से जो बना होता है, तो टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है और बाइलोब होता है। ये भी सही है।
फिलामेंट इज लॉन्ग, फिलामेंट लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, यहां तक तो सही है। विथ ईच लोब हैविंग वन थीका, नहीं भाई, एक लोब में दो थीकस होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। और हमसे पूछ रहा था कि गलते वाला कौन है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, मतलब डी वाला सर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनियस टिश्यू, ओके, कौन सा डिवीजन होता है तो क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो अब ये तो बताए हैं कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे, मियोसिस, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, मियोसिस होगा तभी जाकर के बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, और यही मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है पॉलन ग्रेन में। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नॉन एज पॉलन ग्रेन, फ्लावर में मेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के बारे में अगर हम लोग बता दें तो इसका साइज लगभग कितना होता है, साइज का बात करें तो सर 20 से 25 माइक्रोमीटर साइज होता है, कैसा होता है, 20 से 25 माइक्रोमीटर का। इसका शेप कैसा भी हो सकता है, लेकिन जनरली कैसा होता है, राउंड एंड ओवल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इन द खाली खाली जगह ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड, तो क्या रहता है, प्रोमिनेंट अपर्चर किसमें होता है, एक्साइन में, क्या रहता है, एक्साइन में, जहां पे स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, अब्सेंट होता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मपोर, जर्मपोर प्रेजेंट होगा, जहां पे क्या अब्सेंट होगा, जहां पे सर वेयर एज स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट, जहां पे एनसीईआरटी से लाइन पूरे लिख के लाया हुआ भाई, तो ठीक है, तो पहला में क्या भराएगा, एक्साइन, दूसरा में प्रेजेंट, और तीसरा में क्या है, अब्सेंट, तो एक्साइन, प्रेजेंट और अब्सेंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, 19 का आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, द थिन, ओके, थिन एंड कंटिन्यूअस वॉल लेयर ऑफ पॉलन, तो थिन और कंटिन्यूअस अभी बताए थे कि एक्साइन जो है आउटर लेयर है और ये डिसकंटिन्यूअस होता है, और किससे मिलके बना होता है, कौन से केमिकल से मिलके बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से। लेकिन अगर हम लोग इंटाइन का बात करें तो इंटाइन किससे मिलके बना है, सेलुलोज और पैक्टिन से, और ये कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस, और हमसे यही पूछ रहा है कि सर कॉन्टिन्यूअस वाला वॉल लेयर कौन सा है, तो कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है हमारा इंटाइन, कौन सा लेयर कॉन्टिन्यूअस होता है, इंटाइन। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व, मतलब प्रिजर्व होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि पॉलन ग्रेन का दोस्त पता है ना, आउटर लेयर जो है स्पोरोपोलेनिन केमिकल से मिलकर बना होता है, और स्पोरोपोलेनिन वो केमिकल है जो डिग्रेड नहीं होता है जल्दी, ठीक है, इसलिए इसका रीजन क्या हो जाएगा हमारा, स्पोरोपोलेनिन, है ना, मतलब एक फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, बताइए 12 साल में एक बार फ्लोरिंग होता है ना, जो हम लोग पढ़े थे केरला कर्नाटका के हिली एरिया में पाया जाता है, जिसका नाम नीला कुरंजी भी होता है, 2030 दिसंबर में फ्लोरिंग होगा उसका, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन जो होता है, पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर बहुत ही हार्ड होता है, जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, इसलिए पॉलन ग्रेन का फॉसिल्स पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइज ऑफ एवरेज पॉलन ग्रेन, अभी ये बताया 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, कितना है, 20 से 25 लिख दिया, तो इसको 25 से 20, 25 से 50 करिए, कहां गया ये, 25 से 50 ये है 25 से 50 माइक्रोमीटर, कितना है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, द टू सेल्ड स्टेज ऑफ मेच्योर पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ, भाई पॉलन ग्रेन जब मेच्योर करता है तो इसमें दो गो सेल होता है, कौन कौन सा सेल होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल, कौन सेल होता है, वेजिटेटिव सेल, और एक होता है जेनरेटिव सेल, कौन सा सेल होता है, जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, तो जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट बनाता है, और वेजिटेटिव सेल के पास रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है, तो कौन कौन सा, हमसे सेल का ही नाम पूछ रहा था, कौन सा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म शेड देयर पॉलन ग्रेन, उसका पॉलन ग्रेन झड़ जाता है टू सेल्ड स्टेज में, और बाकी जो 40% बच गया उसमें जो जनरेटिव सेल अभी बताएं वो डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट बनाता है और 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द फीमेल गैमेटोफाइट, अगर हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट का बात करें, किसका बात करें, फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट में होता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, कैसा देखने को मिलता है, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन,
8 न्यूक्लिएट कंडीशन। ध्यान से देखिए, अगर फीमेल गैमेटोफाइट का अगर हम लोग फोटो बनाए तो इस तरीके के फोटो रहता है फीमेल गैमेटोफाइट का। ध्यान से देखिएगा, जिसमें से 3 गो सेल ऊपर में रहता है, 3 गो सेल ऊपर में रहता है। इस तरीके से फोटो भी बना देते हैं, 3 गो सेल ऊपर में रहता है। ध्यान से देखिएगा, इस सेल को हम लोग बोलते हैं, इस सेल का नाम होता है, इस तीनों सेल का नाम है एंटीपोडल सेल। क्या नाम है इसका? एंटीपोडल सेल। यहां पे एक सेल बीच में रहता है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल या सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और नीचा में जो है 3 गो सेल पाया जाता है। नीचा में जो है 3 गो सेल पाया जाता है। यहाँ पे एगो बड़का सेल रहता है और 2 गो छोटका छोटका सेल रहता है। तो बड़का वाला सेल को हम लोग बोलते हैं एग सेल। बड़का वाला सेल को क्या बोलते हैं? एग सेल। और 2 गो निचलका वाला जो दोनों सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। तो बताइए, सेल क्या हो गया? 3 3 6 और 1 7। न्यूक्लियस क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फीमेल गैमेटोफाइट में 7 गो सेल होता है और न्यूक्लियस क्या होता है? 8 गो होता है। तो हमसे पूछ क्या रहा था? हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट में न्यूक्लियस क्या होता है? तो सर न्यूक्लियस 8 गो होता है। सेल क्या होता है? सेल होता है 7 गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा देखो, पिछला वाला क्वेश्चन में क्या पूछा है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? 8 गो। सेल क्या है? 7 गो। तो सेले पूछ रहा था, सेल क्या है? 7 गो सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, 27 क्वेश्चन क्या रहा है? इन एंजियोस्पर्म, ओके, हाउ मेनी मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल मतलब सर MMC, मेगा स्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 600 फंक्शनल मेगा स्पोर। 600 फंक्शनल मेगा स्पोर। ध्यान से देखिएगा, अब 6 गो, मतलब 6 गो बोले, 600 हमको क्या बनाना है? फंक्शनल मेगा स्पोर। तो एक बात पता है दोस्त, कि एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक ही फंक्शनल स्पोर बनता है, एक ही फंक्शनल स्पोर बनता है। तो 600 बनाने के लिए कितने का जरूरत पड़ेगा? 600 बनाने के लिए 600 का जरूरत पड़ेगा। सिंपल बात है भाई। तो 27 का आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट, अच्छा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम है, फ्लावर अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिटेनोगैमी। क्या बोलते हैं? जिटेनोगैमी। अगर प्लांट डिफरेंट है, अगर प्लांटे डिफरेंट है, डिफरेंट प्लांट है और पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोगैमी। और ऑटोगैमी किसको बोलते हैं? एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट में अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा 29 क्वेश्चन है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड। मतलब अट्रैक्टेंट्स और रिवार्ड किसके लिए होता है? तो वैसा जिसमें पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा, और इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एंटीमोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है? पॉलिनेशन बाय पानी, पॉलिनेशन बाय वाटर। तो पॉलिनेशन अगर वाटर के थ्रू होता है तो हाइड्रोफिली। और एनिमोफिली क्या होता है? पॉलिनेशन बाय हवा, पॉलिनेशन बाय एयर, या इसी को तुम लोग कौन सी बोलता है? विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ मलेरिया का पौधा देखा होगा, इसका फ्लावर जो है, इसका जड़ जो है पानी में रहता है, लेकिन फ्लावर कहाँ रहता है? ऊपर। सेम ऐसा ही होता है किसमें? वाटर लिली में। तो भाई फ्लावर इसका कलरफुल है, तो पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? इंसेक्ट के थ्रू होगा ना। तो पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? इंसेक्ट के थ्रू होगा और विंड के थ्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक था। और ये जितना क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस फर्स्ट पार्ट को बढ़िया से देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बढ़िया से, और बढ़िया से इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद आपका।